नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी और मीनिंग की तलाश हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा बन चुकी है। और ऐसे समय में श्री अरबिंदो का एक इंटीग्रल योगा सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं बल्कि ह्यूमन इवोल्यूशन का एक कम्प्रिहेंसिव फिलॉसफी बनकर सामने आता है। इसका ऑब्जेक्टिव दुनिया से भागना या सिर्फ मेडिटेशन करना नहीं बल्कि इंसान के पूरे व्यक्तित्व को ट्रांसफॉर्म करके उनके अंदर छिपे हायर कॉन्शियसनेस को जगाना है। श्री अरबिंदो के अनुसार इंसान कोई फाइनल क्रिएशन नहीं है। ह्यूमन बीइंग एक इवॉल्विंग एंटिटी है जो मैटर से लाइफ, लाइफ से माइंड और माइंड से आगे सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ रही है। यही इवोल्यूशन प्रकृति के अगला चरण है, जहां नॉलेज, विल और ब्लिश एक साथ कॉन्शियसनेस में मर्ज हो जाते हैं। इंटीग्रल योगा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी एक योगा मार्ग को फॉलो नहीं करता। ये भक्ति योगा, ज्ञान योगा और कर्म योगा को एक साथ इंटीग्रेट करता है। इस फिलॉसफी के मुताबिक डिवोशन, नॉलेज और सेल्फलेस एक्शन एक दूसरे के अल्टरनेटिव्स नहीं बल्कि एक ही ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस के कॉम्प्लीमेंट्री डायमेंशंस हैं। इस दर्शन का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मोक्ष या संसार से मुक्ति नहीं है। सिर्फ अरबिंदो कहते हैं श्री अरबिंदो कहते हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ का असली उद्देश्य डिवाइन कॉन्शियसनेस को धरती पर एक्सप्रेस करना है। इसलिए बॉडी, माइंड और लाइफ को रिजेक्ट करने के बजाय उन्हें रिफाइन और ट्रांसफॉर्म करना इंटीग्रल योगा का कोर प्रिंसिपल है। इंटीग्रल योगा में एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है साइक बीइंग का। ये व्यक्ति के अंदर मौजूद इनर सोल या डिवाइन गाइड है जो हर इंसान को उसके अगली पर्पज की तरफ ले जाता है। जब व्यक्ति अपनी आउटर पर्सनालिटी के बजाय इस इनर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट करता है, तब उसके डिसीजंस, इमोशंस और एक्शंस ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन की पूरी प्रक्रिया तीन फंडामेंटल मूवमेंट्स पर बेस्ड है: एस्पिरेशन, रिजेक्शन एंड सरेंडर। एस्पिरेशन का मतलब हायर कॉन्शियसनेस की सिंसियर लॉन्गिंग। रिजेक्शन का अर्थ है ईगो, फियर और नेगेटिव टेंडेंसीज जो होते हैं उनको कॉन्शियसली छोड़ना। और सरेंडर का मतलब अपनी इंडिविजुअल विल को डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ अलाइन करना। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन ग्रेजुअल इनर इवोल्यूशन का फाउंडेशन बनता है। श्री अरविंदो के मुताबिक स्पिरिचुअलिटी सिर्फ पर्सनल इनलाइटमेंट तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। व्यक्ति की कॉन्शियसनेस बदलने के साथ सोसाइटी भी बदल सकती है। और इसी विजन को प्रैक्टिकल रूप देने के लिए श्री अरविंदो आश्रम और ओरोविली जैसे एक्सपेरिमेंट्स स्टैब्लिश किए गए, जहां ह्यूमन यूनिटी, कलेक्टिव लिविंग और हायर कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने की कोशिश की गई। इंटीग्रल योगा साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच भी एक ब्रिज क्रिएट करता है। ये मटेरियल वर्ल्ड को इल्यूजन नहीं मानता बल्कि डिवाइन की एक्सप्रेशन मानता है। इसलिए एजुकेशन, वर्क, रिलेशनशिप्स, आर्ट, साइंस और गवर्नेंस, ये सभी को स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का हिस्सा माना जाता है। क्रिटिक्स कहते हैं कि सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस और कंप्लीट ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन का जो विजन है, ये बहुत आइडियलिस्टिक है और प्रैक्टिकल लाइफ से दूर लगता है। लेकिन श्री अरविंदो ने इसे ओवरनाइट सॉल्यूशन के रूप में कभी प्रेजेंट नहीं किया। उनके लिए यह एक लॉन्ग टर्म इवोल्यूशनरी प्रोसेस था जिसमें पेशेंस, परसिवियरेंस और कंटिन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट की जरूरत होती है। आज के फ्रेगमेंटेड और हाइपर कनेक्टेड वर्ल्ड में इंटीग्रल योगा की रेलेवेंस और भी बढ़ गई है। मेंटल स्ट्रेस, आइडेंटिटी क्राइसिस, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स और एनवायरमेंटल चैलेंजेस के बीच ये फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि सस्टेनेबल आउटलेट्स चेंज तभी पॉसिबल है जब इनर कॉन्शियसनेस इवॉल्व करे। ओवरऑल श्री अरविंदो का इंटीग्रल योगा रिलीजियन या मेडिटेशन टेक्निक से कहीं ज्यादा एक कॉम्प्लीट फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन है। ये हमें सिखाता है कि असली प्रोग्रेस सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं बल्कि बॉडी, माइंड, इमोशन और कॉन्शियसनेस के बैलेंस्ड डेवलपमेंट में है। अगर व्यक्ति अपने अंदर की चेतना को ट्रांसफॉर्म कर पाए तो वही ट्रांसफॉर्मेशन धीरे धीरे समाज और पूरे मानव सभ्यता तक पहुंच सकती है। धन्यवाद।